क्यों ये मोरपा की माई और कर दे बलद की गाय। तो बलद के साथ में चमत्कार हुआ है। मुझे डॉक्टर ने मृत्यु घोषित किया था, उसके बाद में मेरा कफन हटा दिया 1 घंटे के बाद में। अच्छा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हाँ। डॉक्टर ने मृत्यु घोषित किया था और 1 घंटे के बाद में वापस मैं जीवित हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच विकोप राजस्थान। आज हमारी टीम पहुंची है नागौर जिले के मुंडवा पंचायत समिति के पाली जोधा गांव में, जहां पर यहाँ पर मोरपा माता गोडा माता का भव्य मंदिर बना है। हमारे साथ इन मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे हम पूरी बात करेंगे। मंदिर की कब स्थापना हुई, यहाँ के क्या चमत्कार है, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, सारी डिटेल आज ग्राउंड रिपोर्ट से हम बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम राजू पुरी पुजारी है। अच्छा राजू जी, हाँ जी। आपने मंदिर के बारे में बताना है कि मंदिर की कद स्थापना हुई है। मंदिर बनो साठ वो 1568 के मायने 1568 के मायने चित्तौड़ माता जी अट पधारिया। अच्छा। हंसराज जी गेलोत बटू माता जी ने घोड़ा के माता अट लेन आया। अट लियार माता जी को मंदिर बनायो अट स्थापना करी। ठीक है। और बी के बाद के मायने अटे माता जी प्रगट रिया बट बे सामले पाड़े मैंने बोले गोडा माता जी। तो करीबन 200 साल पहले प्रगट रिया था। तो मतलब अट कहीं आज भी जंगल है, पहले भी बहुत ही जंगल हो। तो अट कहीं गेवालिया गाया चराव्या बैठा यानी माँ पहली आकाशवाणी करी आवाज दी गेवालिया ने क्यों भाई है अटे जो को शांतिपूर्वक बैठो रहनो है, कोई हक्का दड़बड़ हल्ला गुल्ला नहीं करना है। जन गेवालिया समझ गा जन भाई है जटी आपकी जगह पर इस पर बैठ गा। जन माता जी रोड जमी फाटी, जब जमी में गोडो निकलियो जन गेवालिया की गाया बिड़गी चमकी तो बा में कोई बड़ो गेवाली हो जो वो हाको कर दियो। हाको करनो मतलब बे गोडो है जटी पाचो लुप्त हुई गो जर बट छोटो सो चौंतरो बनाई दियो। और मंदिर तो अटे 1568 के मायने माता जी आया, अरबी के बाद के मायने अटे मंदिर बना दी और मूर्ति की स्थापना कर दी। और वो तालाब है जो को बहुत पुराना बतावे 2600 साल पहले को बतावे, 600 वर्ष पहले को कि विष्णु भगवान को अटे एक मंदिर हो और चंद्रगुप्त मौर्य ये मंदिर की प्रतिष्ठा करी चाणक्य। और तालाब मोर पर बाजू जो को चंद्रगुप्त मौर्य के नाम ही है। अच्छा, मौर्य के कारण मोरपा। हाँ, मोरपा है जो को चंद्रगुप्त मौर्य के कारण वो मोरपा तालाब है। और बी के बाद के मायने अटे एक कोई चोर हो जो बड़ा चुराई लेना आयो, बड़ा चुराई ले रहा जो को बड़द का धनी है जगह मतलब है पग देकर बड़द का भी लारे आएगा बड़द के। जन वो चोर आयो अटे जन आ चोर नहीं ठा पड़गी क्यों भाई अब बड़द ले जी ठोकी मारी काई करी। जन वो आए पर अटे मारे चरणा मायन पगा पड़ियो क्यों ये मोरपा की माई और कर दे बड़द की गाय। तो बड़द की गाय बन गई। जन बे आर देखिए जन क्यों ओ बड़द रियो जन क्यों बड़द को नहीं गाय है। जन हाँ चलो छोटो बच्चो जन बे अट हाथ जोड़ माफी मांग गया परा। बी के बाद के मायने हमारे 20 साल हुआ और गोडा माता जी को मंदिर बनो क्योंकि पहले यात्री अट कम आवता 20 साल रहेगा के कई दूर के मायनू आसपास के इलाकों बाड़मेर जोधपुर बालोतरा सिवाना है मतलब बीकानेर है पूरा राजस्थान चेन्नई मद्रास आंध्र पुणे मुंबई मतलब हर जगह यात्री पूरा देश में लगभग आ रहा है। हर देश में आ रहा है, बाहर विदेशों में भी आ रहा है, पाकिस्तान का भी लोग आ रहा है। है महाराणा प्रताप की कुलदेवी गेलोत वंश, चाहे गेलोत चाहे राजपूत रहो चाहे माली रहो चाहे गांची रहो तेली रहो जो भी रहो उनकी कुलदेवी है। और पालड़िया हुतार खाती पालड़िया है ना बाकी भी कुलदेवी है। और जादम माली बाकी भी कुलदेवी है। अब कहीं पहले जानकारी ही को नहीं थी लोगों ने, अब ज्ञान जानकारी हुए ज्ञान मतलब लोग ज्ञान पूछता आवे। हाँ बात है सर। जो को तालाब की जमीन जी के करीब की थी आज जमीन करीब तालाब की बतावे सर 6000 बीघा बतावे। हाँ 6000 बीघा लगभग तालाब की जमीन बता रहा है कि इतनी जमीन तालाब की है आज भी है। तो इन पर कोई अतिक्रमण वगैरह तो नहीं करे? अतिक्रमण तो कोई नहीं, बाकी हर कोई खेतान आ जाएगा मतलब है कहीं कोई घास फूस नाके कहीं ने चारा उठूली जन बाबा जगह हार पड़ी है और बाकी अतिक्रमण की नहीं है सही। नहीं सुनने में वो भी आ रही है कि जमीन अगर कोई यूज करे कोई खेती में 2-4 उम्र भी ले ले तो घर में हाँ, बिल्कुल हाँ भी घर के मान जो भी माता जी की जमीन फाड़े ना तो भी घर के मान कुछ ना कुछ हानि होती रहे। बिल्कुल असत्य बात है। तो तालाब आज तक ही कभी खाली हुई या खाली को नहीं? आज देखो माने 7 पीढ़ी रहेगी सेवा करता ने। हमारा गांव के मायने आज भी 100 वर्ष का बुजुर्ग आदमी है। बे कहवे कैसा मैं आज हूँ आज तक कभी ई तालाब ने कितना भी अंकाल पड़गा ना कभी सुखेड़ो खाली उड़ो नहीं देखियो। एक मायने पानी रेवे जते बरसात पाची हो जावे आ बात है। तो गांव का पानी इन तालाब में पीने काम लेवे या पशुओं के या दोनों कोई नहीं ओनली फॉर पीने के वास्ते पानी वो काम में लेवे। पशु वशुआ तो पीवी है और बाकी खुला जानवर आवे जगह और बाकी खाली पीने वास्ते घर वास्ते पानी ले जावे। हमारा पूरा गांव है आसपास का गांव है डानी डपानी है बेरा ट्यूबवेल जगह अटो तालाब को पानी ले जावे पीवे और बोरिंग को पानी है खारो और ज्यादा कर मांगे तो यूज में पानी वही लेवे तालाब को पीने वास्ते। तो एक और टंकर वालों पानी कहीं टंकर ले जा सके या कहीं मामलो तालाब टैंकर पहले ले जावता करता जन कहीं है कि आलतू फालतू जगह में डोलता करता जन પછી गाँव की सम्मति बैठ बेड़ा हुई पर क्यों भाई के पानी आप समस्या रहे जो आप एला करो कि पानी पीने वास्ते आप यूज में लेवो
जन कहीं ये गांव का मतलब क्यों कोई ब्याह शादी रहे कोई मरतंग रहे जन 2 टैंकर आग ला के घर दे देना जो कहीं भाई सैन है भाई नहीं तो जगह पानी पी लेवे और बाकी यहाँ जरूरत रहे जो आपको गैलनियों ढोल भांडो जान भी सुविधा है भी हिसाब ले जावे। कुल मिलाए पानी को वेस्ट नहीं हुआ ये वास्ते आरोप लगे बाकी पानी सब पानी पानी सबके लिए पानी के लिए कोई मना नहीं है, सबके लिए पानी है और शुद्ध पानी है एकदम। वही माता जी जल छड़े और मैं पूरा गांव नगरी आसपास का सब वही पानी पी रहा हूँ। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं हम अभी मंदिर के पुजारी राजू जी के साथ हैं। उन्होंने मंदिर के बारे में पूरा इतिहास बताया था कि माता जी के कितना यहाँ पर जो चमत्कार है, ये तालाब कब बना, पूरी डिटेल आप देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। सच बेकोफ राजस्थान के साथ मैं दिनेश बाबू रामेचरा के साथ। ये हमारे गेलोत सिसोदिया राणावत गोलिया गोदारा छाजेड़ो की कुलदेवी है और हमारा इतिहास है राजा रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश थे। लव के वंश के गहलोत और कुश के वंश के कछवा। लव ने लाहौर बचाया था और कुश ने कश्मीर बचाया था। जब लाहौर से 27वीं पिंडी राजा हिम्मत सिंह जन्मे। हिम्मत सिंह की राजपाट छीन गए लाहौर से, यहाँ कुचेरा गांव आके बचे और कुचेरा गांव से यहाँ तपस्या की जो इसी स्थान पे जो गोड्डा माँ कहलाई जाती है। यहाँ तपस्या की, उस तपस्या करने से माँ प्रगट हुई ब्रह्मणी। हमारी कुलदेवी ब्रह्मणी है, बाण माता कहते हैं। ब्रह्मणी मेन रूप ब्रह्मणी का है, उपनाम है। बाण माता भी कहते हैं, गोड्डा माता कहते हैं, मोरपा भी कहते हैं। ये मोरपा माता तालाब के कारण मोरपा तालाब के नाम से पुकारा जाता है। बाण माता मुगलों की फौज के बरसात की तो चित्तौड़ में बाण माता कही, बाकी कुलदेवी ब्रह्मणी है हमारी। राजा रामचंद्र जी के पुत्र के 27 पिंडी हिम्मत सिंह यहाँ रुके और हिम्मत सिंह ने तपस्या की। जब माँ प्रकट हुई और कहा भाई क्यों याद किया मुझे, तो कि माँ आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंश से धरती पे पड़ा हूँ, आज मेरा राजपाट छीन गया और मर्यादा पुरुषोत्तम वंश से, कि भाई वो सत्य पे था और तूने सत्य छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया। जहाँ धर्म और सत्य नहीं रहता वहाँ मैं वास नहीं करती हूँ। तो उसने कहा माँ मेरी गलती होगी, मुझे माफ़ी दे और मेरी रक्षा कर, वापस मुझे राजा बना। तब तक कहा भाई गुजरात सौराष्ट्र में बल्लभपुरा का राजा बनना तेरे को और युद्ध करके राज लेना तेरे को। तो कि माँ मैं तो निहत्ता हूँ, मेरे पास धन दौलत माया कुछ नहीं है, मैं तो अपना कुटुंब कबीला लेके यहाँ भक्ति कर रहा हूँ। तब माँ ने कहा ये मैं ब्राह्मणी अपना शंख दे रही हूँ, शंख पूरना, उससे सेना तैयार हो जाएगी और गुजरात का राज लेना। फिर सेना तैयार हुई तो क्या माँ ने कहा कि मैया मेरे पास शस्त्र के लिए पैसे नहीं है, तो कहा तू पीछे हाथ करना, मैं तेरी पूर्ति करूँगा, पीस मत दिखाना। तो राजा युद्ध के लिए रवाना हुआ, गुजरात सौराष्ट्र में युद्ध के लिए रवाना हुआ। लड़ता 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 आबू पर्वत पार कर दिया। आबू पर्वत पार करने के बाद में जैसे राजा ने युद्ध जीता तो राजा को घमंड आ गया, अहम आ गया कि मैं राजा बन गया। तो माँ को पता चला फिर कुल का नाश हो जाएगा। तो फिर उसकी बुद्धि चेंज की, तो उसने पीछे देखा तो माँ शक्ति का रूप धारण करके खांडा लेके खड़ी थी कि भाई ये तो नाश मैंने किया, तू नहीं जीता, मैंने युद्ध जीताया है। तो कि माँ मेरी गलती हो गई। तो भाई अभी ये रूप मेरा अम्बा का है जो यही रहेगा। अम्बा का रूप धारण किया था, जो गुजरात बॉर्डर पे अम्बा आज ही बैठी है। ये सिसोदिया गोलिया वंश की कुलदेवी का रूप है और उसी रूप का मैं तेरे राज में आके बैठ गया हूँ। अब जा सौराष्ट्र का राजा बन। उसी सौराष्ट्र के राजा बना वहाँ पे गुजरात सौराष्ट्र में बल्लभपुरा का। और उसी राजा के 3 पुत्र हुए, जो एक चित्तौड़ की गादी पे बैठा, दूसरा पिता की मुख्य गादी जो बल्लभपुरा वहाँ पे बैठा, और तीसरा मंडोर का जो हेमाराव गहलोत आज भी वहाँ लगा हुआ है। ये 3 राजगादी हुई है और ये तपोभूमि है जब माँ प्रकट हुई थी। और इसका चमत्कार तो वर्णन करे तो कम है, इतने इसका वर्णन है। और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ सिसोदिया राणावत गोदारा गोलिया गहलोत सारे कुलदेवी के वंशज है, हर जाति वर्ण में, और सारे यहाँ आते हैं और यहाँ मेला रहता है। अभी माली समाज गहलोत गोत्र भाईपा ग्रुप द्वारा नवरात्रि को निःशुल्क भोजनशाला भी चल रही है। हम लोगों ने व्यवस्था की आने वाले यात्रियों के लिए फ्री में। अभी यहाँ जो चल रही है, अभी चल रही है और ये हमारी कमेटी का बोर्ड लगा हुआ है। पूरे नवरात्र तक चलेगी। पूरे नवरात्रि चलेगी 15 दिन तक। जितने भी यात्री आए भजन भगत, वो भोजन फ्री में निःशुल्क होगा उसके। कहीं से आए लोग, कहीं भी आओ हिंदुस्तान के, कोई जाति वर्ण से कोई लेना देना नहीं। माँ के भगत कोई भी आके भोजन कर सकता है। और आप लोग भी आए, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ प्रसादी लेके जाना मैया की। तो आपने जो बताया कि माता जी के इतना चमत्कार है जिनकी हम कल्पना नहीं भी कर सकते हैं कि इतने इनके चमत्कार हैं, यही आस्था का प्रतीक है। तभी तो लोग कोसों दूर मीलों दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मैं अपना सारा घर बार मैं एक भक्ति के रूप में त्याग के बैठा हूँ, क्योंकि मुझे नया जीवन दान दिया था इसने। उसके बाद मेरे परिवार ने किया तू माँ की सेवा कर। मैं आज दिन तक माँ की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो और ईश्वर की कृपा है, इसका चमत्कार मेरे घर में देखने को है। हम 7 भाई हैं, सातों ही जॉइंट है इस कलयुग में अभी। और बिजनेस वगैरह रहना करना खाना पीना सब आज ही जॉइंट है हमारा।
बड़ी बात बताइए इन्होंने कि 7 भाई हैं लेकिन एक ही चूल्हे पर इनका खाना बनता है। आज के इस कलयुग के युग में सगे 2 भाई भी साथ में नहीं रहते हैं। ये माँ की कृपा से। ये बताते हैं इनमें पूरा माताजी का ये आशीर्वाद है, क्योंकि आज के युग में हम देखते हैं तो एक बेटा और बाप भी साथ में नहीं रहते हैं, बल्कि आज ये 7 भाई हैं। बहुत बड़ा परिवार है, आप ये से कह सकते हैं ये संयुक्त परिवार एक ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं और ये खाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका है जो माँ का आशीर्वाद है। ये सबसे बड़ी एक रोचक बात भी है, क्योंकि माताजी का चमत्कार इससे बढ़कर हो भी नहीं सकता। और जो सर मैं एक आपको बात पूछना चाहता था कि आपने बताया कि मेरे साथ एक बार जैसे आप स्वर्ग लोक पधार गए, तो ये ऐसा कितनी मिनट या घंटे तक रहा ऐसा आपको? देखो सब मुझे इतना तो पूरा पता नहीं, क्यों मैं खुद तो चला गया था, मेरे को टाइम का पता नहीं। लगभग मेरा वापिस आप मुझे जब आपको- छिवाड़ा के पास एक्सीडेंट हुआ था, बालोतरा हॉस्पिटल में लाए थे और डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया, परिवार को घर भेज दिया रोने के लिए। जब मुझे होश आया तो ऑपरेशन में और पोस्टमार्टम की बात चल रही थी। वो सही, तो आप पोस्टमार्टम के टाइम वहाँ पर थे? बात चल रही थी और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाने के लिए मुर्दा कोठरी की बात चल रही थी। बस इतना मुझे पता है, उससे आगे पता नहीं था। तो आपको जब होश आया तो आपने कुछ बोला? मुझे एक आवाज़ आई थी कि इसकी पोस्टमार्टम करना है, सिर्फ इतनी आवाज़ कौन में आई थी। और माता ने मुझे कहा था जब भीड़ पड़ेगा मुझे पुकारना। तब मैंने कहा माँ अब तो तूली लगाने का समय आ गया, अगर आए तो तार। तब मुझे एकदम चमत्कार हुआ, मैं एकदम जहाँ पे वो हॉस्पिटल का बेड था उससे वो क्या बोलते उसके ऊपर सो रहा था, वैसे मैं तुरंत खड़ा हो गया एकदम। और लोग डर गए कि क्या हुआ, एकदम जिद्दा कैसे हो गया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा चमत्कार है। जब ये स्वर्ग लोक तक पधार चुके थे, इनके पोस्टमार्टम की तैयारियां चल रही थी, घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब ने ऐसा मान लिया कि ये लोग इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन माता का ऐसा आशीर्वाद रहा कि उसी बेड से ही उठकर चलने खड़े हो गए। तो ये एक चमत्कार नहीं, लोग तो ऐसे बोल रहे कि कोई ये आत्मा आ गई, ऐसा हो ही कैसे सकता है। लेकिन इन्हीं माता जी का ये चमत्कार था कि ये दुनिया से लौटे हुए वापस आज हमारे बीच हैं। और इनके बाद लगातार ये एक लोग दो को जागरूक भी करते हैं और पूरी डिटेल भी बताते हैं। नहीं, मैं जीवित हुआ ना, उससे पहले भी मेरा एक्सीडेंट से पहले घोषणा कर दी थी, 1.25 महीने में एक्सीडेंट के डेथ हो जाएगा। चित्तौड़ किले पे माता जी का भाव आया था, उस समय भाव में घोषणा कर दी थी कि इसका एक्सीडेंट होगा और इसकी मौत हो जाएगी। और उसके बाद में 1.25 महीने का टाइम दिया था और 18वें दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे जिन्होंने बताया अपनी पूरी जीवन के बारे में कि माता जी का क्या चमत्कार है। धन्यवाद। नमस्कार। सच वेको प्रस्थान के साथ मैं दिनेश बांबू रामेश्वरा के साथ।